तो वहीं वक्फ बिल भी बहुत जल्द संसद में पेश किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मामले में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वक्फ को लेकर जो खुलासे हैं वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। और खुलासा यह भी है कि अकेले उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों का दावा किया उसमें 11,500 फुटबॉल के मैदान के बराबर जमीन सरकारी है। और जो जिले जिनमें सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति पर वक्फ ने कब्जा किया और आरोप लग रहा है उसमें अयोध्या टॉप 5 में है सूची। तो फिर सवाल उठता है कि सदियों पहले जो रामनगरी बसी उसमें कुछ दशक पहले वक्फ बोर्ड को इतनी जमीन कैसे मिल गई। वक्फ बिल पर जेपीसी की जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जाने में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जिले यूपी में सबसे आगे हैं। वहाँ मस्जिद हो, खानका हो, इमाम बाड़ा हो, जहाँ पे कोई प्रेयर होती हो, कोई रिचुअल चीजें होती हो, लेकिन ऐसे जो क्लेम कर रहे हैं सरकारी संपत्तियाँ हैं ये राज्य सरकार का है, फिर वो क्यों देगी कि वो केवल वक्त क्लेम कर दे और है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो उसको देते। तो कम से कम जेपीसी ने एक्सरसाइज किया, इससे राज्यों का ये तमाम जो वक्त स्टेट गवर्नमेंट और वक्त के बीच में डिस्प्यूट था इससे उसको समाप्त किया। यूपी में वक्फ की जो जमीन कब्जा होने वाले जिलों में अयोध्या का नंबर 3 है। सोचिए जरा, वक्फ बोर्ड बनने से हजारों साल पहले बसी रामनगरी अयोध्या में वक्फ ने 3,652 संपत्तियों पर दावा किया है, जिसमें 2,116 संपत्ति सरकारी है। तो वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर जो है रिपोर्ट जो है जेपीसी ने सौंपी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को, तो कहीं न कहीं जो है वक्फ बोर्ड जो है इसको लेकर अपनी जमीनों को लेकर जो है लगातार दावा भी करता रहा है। अयोध्या की इन जमीनों पर ही वक्फ का कब्जा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सरकारी संपत्ति है। वैसे जमीन कब्जे के मामले में वक्फ बोर्ड यूपी के हर जिले में पैर पसार चुका है, लेकिन अयोध्या के अलावा कुछ और बड़े जिलों की बात करें, शाहजहांपुर में वक्फ का 2,589 संपत्तियों पर दावा है, जिसमें से 2,371 संपत्तियां सरकारी हैं। रामपुर में 3,365 वक्फ संपत्तियों में से 2,363 संपत्ति सरकारी है। जौनपुर में 4,167 में से 2,096 और बरेली में 3,499 वक्फ संपत्तियों में से 2,000 सरकारी जमीनों पर स्थित है। यानी हर जिले में वक्फ की जो संपत्ति का दावा है उसमें बड़ा हिस्सा सरकारी संपत्तियों का है। जो अभी रिपोर्ट मांगी गई थी उसके अनुसार लगभग 749 संपत्ति ऐसी है जो कभी गवर्नमेंट लैंड रही हैं, जिसको वक्फ के रूप में क्लेम किया जा रहा है। लगभग 166 हेक्टेयर के करीब उसमें लैंड आता है। उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करके प्रसिद्ध कर दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी की कुल 57,752 सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ ने दावा किया है। ये पूरी संपत्ति करीब 11,712 एकड़ होती है, यानी सामान्य भाषा में समझें तो 11,700 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जमीन है। जैसे जैसे वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं, इसे देखते हुए कई मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो मकसद था उससे ये भटक चुका है और इसमें जो संशोधन हो रहा है वो सही है। मैं बराबर इस बात को कहता आया हूं कि वक्फ संशोधन बिल बिल्कुल दुरुस्त है और ये संशोधन होना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसमें क्यों लेट लतीफ़ कर रही है ये उसका मामला है, मगर जब ये संशोधन होकर के बिल पाए तकमील को पहुंचेगा तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक जो वक्फ बोर्ड में करप्शन है उस करप्शन का खात्मा होगा। जब वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक हो रही थी तब यूपी सरकार ने कमेटी को बताया था कि वक्फ बोर्ड यूपी की जिन जमीनों पर दावा कर रहा है उसकी 78% जमीन सरकारी है। इससे ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड ने कैसे यूपी सहित पूरे देश में जमीन का कब्जा कर रखा है। शाहजहांपुर से शिव कुमार, अयोध्या से प्रवेश पांडे और जौनपुर से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।